आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेके आया हूं, तो आपको देखना जरूरी है जी हाँ, क्योंकि इस मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ। यहाँ से आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके जी हाँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने हिंदी के 500 वीवीआई क्वेश्चन का एक क्लास ले चुका है, जिसमें हम लोगों ने 500 क्वेश्चन को कवर किया था और ये सारे क्वेश्चन पूरे बुक से छाट के निकाला गया था जी हाँ, यानी वो सारा क्वेश्चन क्या था, सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो आपको इस क्लास को करना जरूरी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना जी हाँ, क्योंकि मैंने एक ही क्लास में 500 जो वीवीआई क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी हाँ। और मैं बता दूं कि मैंने जितनी भी हिंदी की क्लासेस ले चुका है, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा जी हाँ, आपको यहीं से पूछेगा। तो आपको सारे क्लास को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना है और आपको एक एक वीडियो को एग्जाम से पहले देख लेना है जी हाँ। अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे जी हाँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन वन स्क्रीन पे आया हुआ है, क्या बोला जरा देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? जी हाँ, किसने जगह दी थी गांधी जी को? यहाँ पे आपको राइटर से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी मटके महंत ने जगह दी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह साथ साथ में आंसर आप लोग बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जरा देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक पर मिला था यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी कविता के नए प्रतिमान हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा? जी हाँ, तो किसने लिखा है यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? जी हाँ, तो कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो 4 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, क्या बोला जरा देखिए और राइट आंसर साथ में बनाने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जरा मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 को देख लीजिए, क्या बोला जरा त्रिच विशाखा पर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? जी हाँ, तो कितना जहर होता है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी काले नाग से 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए 8 में और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो उनका जन्म कब हुआ था यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ है इनका जन्म स्थान? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, तो क्या इनका पिता का नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा? जी हाँ, इनका जो निवास स्थान था कहाँ कहाँ रहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, उसके बाद मऊ घाट वृंदावन एवं पारसोली ग्राम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है खाली जगह को भरना। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको खाली जगह को भरना है, क्या होगा यानी कछु खात कछु धरणी गिरावत निर्खति नंद रानिया। जी हाँ, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छवि हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन 13 में करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है किस कवि की लिखी पंक्ति है नाम लई भरई उधर एक प्रभु दासी दास कहाई? जी हाँ, तो किस कवि की लिखी हुई पंक्ति है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तुलसीदास की हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पात तुलसी की कला, ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती है? जी हाँ, तो किसको अमर बनाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी तुलसीदास एवं कविता को। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 15, क्या बोला जा रहा है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? जी हाँ, तो इनके शिक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शेष सनातन काशी के विद्वान हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
16 यह क्या बोला जाए 16 में देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। जी हाँ, तो किसने लिखा है, तो 16 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रघुवीर सहाय ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। जी हाँ, तो कितने लिखे थे उन्होंने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, 1000 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। हाँ, तो कब प्रकाशित हुई थी, यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जून 1915 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था। जी हाँ, तो कौन सा विषय था, तो 19 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था। जी हाँ, तो किसको मिला था, तो 20 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीवनपुर में हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पाठ की उक्ति है। जी हाँ, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। जी हाँ, ये किस पाठ की उक्ति है, यहाँ पे राइट आंसर 22 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। जी हाँ, तो कौन सी विधा से संबंध है, यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निबंध हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। जी हाँ, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पद्म भूषण मिला था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पाठ में आया है। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। जी हाँ, तो ये किस पाठ में आया है, 25 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोज में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। जी हाँ, तो ये किसके सहयोगी थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। जी हाँ, तो कितनी बार जेल गए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी अनेक बार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। जी हाँ, तो कौन सी नदी को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं गंडक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस पाठ में आया है। जी हाँ, ये कौन सी पाठ में आया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं वो सदा नीरा में आया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। जी हाँ, उनकी कौन सी कहानी संग्रह है, 30 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किसकी लिखी पंक्ति है। जी हाँ, कौन किसकी लिखी हुई पंक्ति है। सूर कवित्त सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। जी हाँ, तो ये किसकी लिखी पंक्ति है, 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं मनाभा दास की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। छप शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावे। जी हाँ, तो कौन है छप शीर्षक कविता के रचयिता का नाम, तो यहाँ पे 32 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाभादास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है। जी हाँ, तो उन्होंने किनका गुणगान किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी का। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। जी हाँ, तो कौन थे इसके आश्रयदाता, तो यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कामायनी की नायिका कौन है। दिखा, तो कामायनी की नायिका कौन है, तो 35 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रद्धा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो कब उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1889 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या थी, तो राइट आंसर बताने हैं आपको कौन सा करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यथार्थ निष्ठ राष्ट्रीय भावधारा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मुन्नी कौन थी। जी हाँ, तो मुन्नी कौन थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विष्णु की बेटी थी। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किस कविता में ये पंक्तियाँ आई है।
एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। जी हाँ, तो ये किस कविता की पंक्तियां हैं? तो हमें 39 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जन जन का चेहरा एक हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है? किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? जी हाँ, तो कौन सी पत्रिका थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने दिनमान। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जी हाँ, तो ये किस कविता की पंक्तियां हैं? चलिए 41 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्यारे नन्हे बेटे हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? जी हाँ, कौन सी काल के कवि है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आधुनिक काल के। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतु को गंवाकर कोई हाथी? जी हाँ, ये किस पाठ में आया है? 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी गांव का घर। चलिए अब क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। जी हाँ, तो कौन इसके रचयिता है? यहाँ पे 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? गाइडी मोपासो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा? क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है? दिखा तो क्या नाम है? तो 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी इवान दिमित्रिय चेखोव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उद्दंड का विलोम है। दिखा तो उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, उद्दंड का विनर्म हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? अपमान शब्द का विलोम है। दिखा तो अपमान का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपमान का सम्मान। चलिए क्वेश्चन 48 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? अथ का विलोम है। दिखा तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं अथ का इति हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 दिखा तो क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्द्र का विपरीतार्थक है। जी हाँ, तो आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो आर्द्र का ऑप्शन नंबर ए यानी शुष्क का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? पुरस्कार का विलोम है। जी हाँ, तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? शिव का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं शिव का रुद्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 जी हाँ क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मूर्ख का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो मूर्ख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी खग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 54 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यशस्वी कहा जाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 जी हाँ क्या बोला जा रहा है? देखिए वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? जहाँ पे सेना रहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छावनी कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विदुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 57 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। जी हाँ, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं आज्ञा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 जी हाँ क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है? जिस कन्या का विवाह हो गया हो। जी हाँ, जिसका विवाह हो गया हो उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सौभाग्यवती हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? आजन्म में कौन सा समास है? जी हाँ, तो आजन्म में कौन सा समास है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? आजकल कौन सा समास है? जी हाँ, तो आजकल कौन सा समास है? तो 60 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 जी हाँ क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा का विलोम है। जी हाँ, तो आशा का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 62 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी अपमानित होना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 63 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 63 में ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अपना काम निकालना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट से ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विनाश करना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65 में ऑप्शन में एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुत दुखी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, कार्य करने का वाला के लिए एक शब्द जी हाँ, तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं कार्यकर्ता हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, दांत खट्टे करना का अर्थ है जी हाँ, तो दांत खट्टे करना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पराजित करना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 68 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कमल का पर्यायवाची है जी हाँ, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कमल का जलज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 69 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, अश्व का पर्यायवाची है जी हाँ, तो अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 69 में ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अश्व का क्या हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा जी हाँ, जिसको घोड़ा बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 70 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सुगंध का पर्यायवाची है जी हाँ, तो सुगंध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 71 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कमल नयन कौन सा समास है जी हाँ, तो कमल नयन कौन सा समास है, तो 71 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, समास शब्द का अर्थ है जी हाँ, समास का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने समास का संक्षेप मीनिंग होता है। चलिए अब क्वेश्चन 73 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हिमालय का विग्रह होगा जी हाँ, तो हिमालय का विग्रह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिम का आलय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 74 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, घर शब्द का पर्यायवाची है जी हाँ, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 74 में राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, घर का गेह हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 75 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीलांबर में समास है जी हाँ, तो नीलांबर में कौन सा समास है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, नीला है अंबर कपड़ा जिसके वह बहुव्रीहि हो जाएगा जी हाँ, नहीं कौन सा समास है यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत का विशेषण है जी हाँ, तो भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत का भारतीय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 77 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नमक शब्द का विशेषण है जी हाँ, तो नमक का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 78 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जगत का विशेषण है जी हाँ, तो जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, 78 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जागतिक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, संख्यावाचक विशेषण कौन है जी हाँ, इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 80 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नदी शब्द है जी हाँ, तो नदी कैसा शब्द है, तो 80 में राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा जी, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम लोग 81 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निवास शब्द में उपसर्ग है जी हाँ, तो निवास में क्या उपसर्ग है, तो यहाँ पे 81 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी, नी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सम्यक में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो सम्यक में कौन सा उपसर्ग है, 82 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा जी, सम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो पराकाष्ठा में क्या उपसर्ग है, 83 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं परा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 84 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है जी हाँ, तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 84 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए सूज और उक्ति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 85 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। उन्नति में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 85 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 86 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है बड़प्पन में, तो 86 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी, अपन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 86 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है जी हाँ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, 87 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आऊ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 88 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। घूसखोर में प्रत्यय बताया जी हाँ, तो घूसखोर में कौन सा प्रत्यय है,
तो 88 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खोर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 89 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पठनीय में पढ़ती बताया जी हाँ, तो पठनीय में कौन सा पढ़ती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनिय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 90 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दर्शनीय शब्द में पढ़ती है जी हाँ, कौन सा पढ़ती है दर्शनीय में, तो 90 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ई हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आँख कौन लिंग है जी हाँ, तो आँख कौन सा लिंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। चलिए अब क्वेश्चन 92 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आचरण का लिंग निर्णय करें जी हाँ, तो आचरण का कौन सा लिंग हो जाएगा, 92 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 93 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आत्मा का लिंग निर्णय करना जी हाँ, तो आत्मा कौन सा लिंग है, तो 93 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट से बताइए। हाथ का लिंग निर्णय करें जी हाँ, तो हाथ कौन सा लिंग है, तो 94 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 95 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सज्जन का संधि विच्छेद है जी हाँ, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने सतजोड़ जन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 96 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है जी हाँ, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, 96 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने उत्जोड़ चारण हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए, राइट से बताइए। उद्गम का संधि विच्छेद है जी हाँ, उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 97 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्जोड़ कम। चलिए अब क्वेश्चन 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संधि के कितने प्रकार है जी हाँ, संधि के कितने प्रकार है, तो 98 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट से बताइए। मनोयोग का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 99 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महनजोड़ योग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 100 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा जी हाँ, तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दुर्जोड़ साहस हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने हिंदी का महत्वपूर्ण मॉडल शीट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जी हाँ। और आपने अगर पूरा क्लास को नहीं किया है तो आपको पूरे क्लास को करना जरूरी है जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने आज की क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कवर किया जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के चांसेस है जी हाँ, आपको हाल में देखना जरूरी है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।